गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। क्लास 10th की फिजिक्स के साथ चैप्टर नंबर 1 इलेक्ट्रिसिटी। आज का जो टॉपिक है वह है इलेक्ट्रिसिटी क्लासिफाइड इनटू 2 पार्ट। ठीक है, फर्स्ट है स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी, सेकेंड है करंट इलेक्ट्रिसिटी। स्टैटिक्स मीन्स होता है रुका हुआ, रेस्ट। तो चार्ज रेस्ट में होगा तो टोटल हम स्टडी करेंगे स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, और ये स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी हम क्लास 12th में पढ़ेंगे। ठीक है, बट करंट इलेक्ट्रिसिटी चार्ज इन मोशन, चार्ज मोशन में होगा, उसको हम क्लास 10th में इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर में पढ़ेंगे। क्लियर है? ठीक है, तो अभी तक आप क्लास 10th में क्या क्या पढ़ रखा है इसको देखिए। आपने पढ़ा हुआ है चार्ज क्या होता है। फर्स्ट, व्हाट इज चार्ज। आर इसी को बोलते हैं इलेक्ट्रिक चार्ज। ये आपने पढ़ रखा है। ठीक है, चार्ज क्या होता है या फिर इसी को इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है इसको पढ़े हुए हैं। चार्ज को हम किस तरह से डिनोट करते हैं। ठीक है, इसकी यूनिट क्या होती है। ठीक है, ये हम पढ़े हुए हैं। और क्या पढ़े हुए हैं? और पढ़े हुए हैं टाइप्स ऑफ चार्ज। टाइप्स ऑफ चार्ज पढ़े हुए हैं। ठीक है, और क्या पढ़े हुए हैं आप? और ये पढ़े हो कि कोई बॉडी को हम चार्ज कैसे करते हैं, चार्ज करने का मेथड क्या है, ये भी हम पढ़े हुए हैं। मेथड ऑफ चार्जिंग बॉडी ये पढ़े हुए। और क्या पढ़े हुए? क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज पढ़े हो। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज Q इज इक्वल टू प्लस माइनस n इंटू ई, ये पढ़े हो। ठीक है, और क्या पढ़े हो? कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। ठीक है, तो ये पढ़े हुए हो। और क्या पढ़े हुए हो? और ये पढ़े हुए हो आप कि चार्ज को हम ऐड कैसे करते हैं। ठीक है, एडिटिव चार्ज। तो चार्ज का एडिशन किस तरह से होता है, ये जनरल में अलजेब्रिक सम होता है। प्लस चार्ज माइनस चार्ज सबको हम विथ साइन ऐड कर लेते हैं। दिस इज अलजेब्रिक सम। ठीक है, तो चार्ज का जो एडिशंस होता है वह अलजेब्रिक सम है। ठीक है, तो ये सब आपने पढ़ रखा है। अब आपने पढ़ा कहाँ है इसको? सर आपने तो अभी पढ़ाया नहीं इसको। ठीक है, तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब और शेयर करिए, और उसके बाद आप प्लेलिस्ट में जाइए क्लास 12th। ठीक है, क्लास 12th के प्लेलिस्ट में लेक्चर नंबर 1, लेक्चर नंबर 2, लेक्चर नंबर 3, लेक्चर नंबर 4, लेक्चर नंबर 5। ठीक है, 5 लेक्चर्स को आप क्लियर करिए। फिर उसके बाद आज का जो टॉपिक होगा मैं आपको बताता हूँ क्या टॉपिक है। और जो फिजिक्स है वह बहुत ही मज़ेदार सब्जेक्ट है, मज़ा आता है पढ़ने में। क्लियर है ना? तो ये सब पढ़िए आप अच्छे से। ठीक है, क्लास 12th की बताए ना, प्लेलिस्ट में जाइए लेक्चर नंबर 1 to 5।
क्लियर। फिर 6 जो होगा वह शायद कूलम्ब्स लॉ है, ठीक है। F इलेक्ट्रिक फोर्स इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R²। ये चार्जेस, 2 चार्जेस, ठीक है, ये कूलम्ब्स लॉ है, उसको आपको नहीं पढ़ना है। बट जो 1 to 5 हैं इसको अच्छे से आप पढ़ लीजिएगा, नोट्स क्लियर कर लीजिएगा, ठीक है, समझ रहे हो ना। ओके, तो आज का जो इंटरेस्टेड टॉपिक है, मजेदार टॉपिक है, वह क्या है इसको समझते हैं, ठीक है। ओके स्टूडेंट्स, तो आज का जो टॉपिक है वह मजेदार टॉपिक क्या है, पोटेंशियल एंड पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है। ये क्या होता है तो इसको हम समझते हैं, और किस तरह से समझते हैं, जो हम क्लास 9th में पढ़े हुए हैं उसके बेस पर समझते हैं, मजा आता है, ठीक है। क्लास 9th में आप क्या पढ़े थे, आइए देखते हैं आप क्या पढ़े थे क्लास 9th में, ठीक है। देखिए ये है आपका अर्थ है, ये अर्थ, ठीक है। इस अर्थ पर एक मास रखा हुआ है, इसका मास है m, और यह मास रेस्ट पर है, अर्थ के सरफेस पर रेस्ट है, रुका हुआ है, यानी इक्विलिब्रियम में है, ठीक है। ना इधर जा रहा है ना इधर जा रहा है, कहीं नहीं जा रहा है, ठीक है, ये रेस्ट है। ओके, अब ये इक्विलिब्रियम में है, तो इसका मतलब ये है कि इसमें एनर्जी है, यानी कोई भी ऑब्जेक्ट अगर इक्विलिब्रियम में है तो उसके पास भी कुछ न कुछ एनर्जी होती है, समझ रहे हो ना। और जिसके पास एनर्जी होती है वह क्या कर सकता है, वर्क कर सकता है, समझ रहे हो ना, ठीक है। तो ये किस तरह से वर्क करेगा इसको देखिए। अगर यहाँ पे इस अर्थ में आप होल कर दो, गड्ढा खोदो, कुआं बना लो, ये ठीक है, और यहाँ पर आप खड़े हो जाओ, ये, तो यहाँ पर आप खड़े हो जाओगे और उसके बाद इसको थोड़ा सा धक्का दोगे, ठीक है, तो ये कहाँ गिरेगा, आपके सर पर गिरेगा। क्या होगा, इसके पास एनर्जी है कि नहीं है, कुछ न कुछ एनर्जी है, मिनिमम एनर्जी है, और वह स्टेबल है, इक्विलिब्रियम है, फिर भी उसके पास कुछ न कुछ एनर्जी है, वो वर्क कर सकता है, ऐसे वर्क कर सकता है, ठीक है। ओके, ये एग्जाम्पल था। तो हम ये जानते हैं कोई भी थिंग्स, कोई भी वस्तु मिनिमम एनर्जी में स्टेबल होती है, इक्विलिब्रियम पोजीशंस में होती है, मिनिमम एनर्जी में उसके पास कुछ न कुछ एनर्जी जरूर होती है, ठीक है। अच्छा, इसका एग्जांपल हम लोग किस तरह से यूज़ करते हैं इसको देखिए। आदमी है, ठीक है, और वह दौड़ रहा है, ठीक है, दौड़ते 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 उसकी एनर्जी कुछ लॉस हो जाती है, तो वह क्या करना शुरू करता है, धीरे धीरे चलना शुरू करता है, ठीक है। फिर धीरे धीरे चलते चलते जब उसकी एनर्जी और लॉस हो जाती है तो वह पैदल चलना शुरू करता है, आराम से चलना शुरू करता है, ठीक है। फिर आराम से पैदल चलते चलते फिर उसकी एनर्जी लॉस हो गई है ना, तो वह क्या करेगा, कहीं छांव देखेगा पेड़ के नीचे, वहाँ पर बैठ जाएगा, ये है उसकी मिनिमम एनर्जी, ठीक है, बैठ गया। फिर बैठे 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 कुछ समय बीत गया तो फिर से वह क्या चाहेगा, लेटना चाहेगा, और वह लेट जाएगा, वह है उसकी मिनिमम एनर्जी, ठीक है। और जब लेट गया एकदम से उसकी मिनिमम एनर्जी एकदम मिनिमम हो गई। अब क्या हुआ, और भी रेस्ट में चाहता है, ठीक है, तो और भी रेस्ट में चाहेगा तो उसकी जो सांस चल रही है, ठीक है ना, समझ रहे ना, ऐसा नहीं, ठीक है। तो ये है हर एक थिंग्स अपने मिनिमम एनर्जी में स्टेबल होती है, क्लियर है ना। ओके, तो इसके पास भी कुछ एनर्जी है, समझ रहे ना। तो इस कंडीशंस में हम सपोज कर लेते हैं इसके पास एनर्जी जीरो है, लेकिन याद रखिएगा है कुछ न कुछ, ठीक है।
ओके, नाउ नेक्स्ट, अब इस ऑब्जेक्ट पर फोर्स लगाते हैं और ये ऑब्जेक्ट ऐसे ऊपर उठाते हैं, ठीक है। इस ऑब्जेक्ट पर फोर्स कितना होगा? तो आंसर है m है, g है, तो फोर्स mg कहाँ होगा? नीचे की तरफ, ये mg फोर्स हुआ ना, ठीक है। अब इस पर हम ऑलमोस्ट mg फोर्स ऊपर लगाते हैं तो ये ऊपर डिस्प्लेस होता जाता है, डिस्प्लेस होता जाता है। हम कितना फोर्स लगाएं? mg फोर्स लगाएं, ठीक है। अब इस तरह से mg फोर्स लगाएंगे तो जो ये बॉडी को हम इस तरह से ले जा रहे हैं उसका जो एक्सीलरेशन होगा वह कांस्टेंट होगा। इस mg फोर्स के इक्वल फोर्स लगाएंगे तो एक्सीलरेशन क्या हुआ? कांस्टेंट। क्लियर है ना? अब यहाँ पर ये ऑब्जेक्ट था, हमने इस पोजीशंस पर लाया, यहाँ पर लाया, इसको रोक दिया, यहाँ पर रोक दिया। अब बताइए, आप वर्क डन किए? आंसर यस किए। अब वर्क डन आपने कितना किया? फोर्स इंटू डिस्टेंस, फोर्स इंटू डिस्टेंस, ये है फोर्स इंटू डिस्टेंस। अब फोर्स क्या है? ये है फोर्स mg फोर्स आपने लगाया, ठीक है, mg। और डिस्टेंस क्या है? ये इस अर्थ के सरफेस से ये हाइट है और हमने उसको सपोज किया h हाइट है। तो आपने कितना वर्क किया? mgh। आपने वर्क डन किया mgh यहाँ पर इस पोजीशंस पर और इसको सपोज किया ये है पॉइंट A। क्लियर है? अब ये जो वर्क डन है यहाँ पर लाया, इस ऑब्जेक्ट में अब जो वर्क डन है वह एनर्जी के रूप में स्टोर हो जाती है। स्टोर ऑफ वर्क डन इज एनर्जी, क्लास 9। क्लियर है ना? याद करिएगा। ये हुआ वर्क डन। अब किस में चेंज हो गया? एनर्जी में चेंज हो गया, ठीक है। अब इस एनर्जी का नाम क्या है? पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। ये है आपका पोटेंशियल एनर्जी। क्लियर है ना? ओके। अब पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला भी आप पढ़े हो, mgh है ना। अब और ऊपर ले जाइए, इस पर हम और फोर्स लगाते हैं, और फोर्स नहीं, इसको हम और हाइट पर ले जाते हैं। फोर्स तो हमारा यही है mg, और फोर्स लाएं इस पॉइंट पर लाते हैं और ये है पॉइंट B। यहाँ पर ऑब्जेक्ट को लाके रोक देते हैं। अब ये जो हाइट है यह हाइट है 2h। क्लियर है ना? ठीक है। अब ये जो हाइट 2h है, अब बताइए यहाँ पर आप लाए तो वर्क डन क्या हुआ? 2mgh। ये हुआ वर्क आपका 2mgh, यानी हाइट 2 हो गई, फोर्स आपका वही है, हाइट 2 हो गया, 2 टाइम्स। ठीक है। अब और ऊपर ले जाओगे, यहां पर लाओगे तो क्या होगा? 3mgh हो जाएगा, सी पॉइंट। ये हाइट हो गई 3h। क्लियर है ना? अब यहां पर पोटेंशियल एनर्जी यानी वर्क डन क्या हुआ? mgh। यहां पर वर्क डन क्या हुआ? mgh। और यहाँ पर 2mgh, यहाँ पर हुआ 3mgh, है ना। अब यही वर्क डन आपका एनर्जी में चेंज हो जाता है और उसका नाम बोलते हो आप पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, ओके। अब देखिए एक्चुअल में आपका जो वर्क डन है वह क्या है, इसको समझते हैं। ठीक है, और उससे पहले ये समझिए, हमने देखा कि इस पॉइंट पर कुछ है, क्या है? ठीक है, इस पॉइंट पर ज्यादा है, इस पॉइंट पर और ज्यादा है, यानी इस पॉइंट पर पोटेंशियल कुछ न कुछ है, इस पॉइंट पर पोटेंशियल और ज्यादा है, इस पॉइंट पर पोटेंशियल और ज्यादा है। तो पोटेंशियल मतलब जहां पे हमको कुछ ज्यादा मिले, है ना, ये होता है पोटेंशियल। ठीक है, तो ये हुआ पॉइंट यानी लोकेशन। जो लोकेशन है यह हमको ये बताता है यहाँ पर आपको ज़्यादा मिलेगा, ठीक है, यहाँ पर आपको और ज़्यादा मिलेगा इससे, और यहाँ पर और ज़्यादा मिलेगा। ठीक है, ये है लोकेशन। ठीक है, जैसे अगर हमको एक
बुक की दुकान खोलनी है, ठीक है, तो हम कहाँ खोलेंगे? जहाँ पर हमको ज़्यादा मिलेंगे, ठीक है। तो कहाँ पर आप दुकान खोलोगे बुक की? वेरी गुड, स्कूल के पास, क्योंकि आप जानते हो वहाँ पर पोटेंशियल ज़्यादा होगा। क्लियर है ना? तो इसलिए हम दुकान कहाँ ओपन करेंगे? स्कूल के पास, क्योंकि वहाँ पर पोटेंशियल ज़्यादा है, ठीक है। तो ये पॉइंट, तो जो लोकेशन था स्कूल के बगल का, अपने घर के बगल का, रोड पर, ठीक है, वह लोकेशन ये बताता है कि वहाँ पर पोटेंशियल ज़्यादा है, पोटेंशियल कम है, ठीक है। तो ये जो पॉइंट हैं, इस पॉइंट की जो कैरेक्टरिस्टिक्स है ये बताती है ये यहाँ पर इसकी पोटेंशियल है, ठीक है। तो पोटेंशियल इज ए कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लोकेशन आर पॉइंट, या कोई एड्रेस है, ठीक है, वह हमको पोटेंशियल बताता है। तो ये जनरल में हम ये समझे कि पोटेंशियल क्या है? एक कैरेक्टरिस्टिक्स है लोकेशन की, पॉइंट की, वह उसकी पोटेंशियल वहाँ पर ज़्यादा है, कम है, किस तरह से, समझ रहे हो ना? ये है पोटेंशियल, ठीक है। अब समझते हैं पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, इसको देखिए। अब ये सब भूल जाइए, अब देखिए क्या है ये जो वर्क डन है, एक्चुअल में क्या चीज़ है हम इसको समझते हैं, ठीक है। यहाँ पर वर्क डन होगा, आंसर है नो। यहाँ पर वर्क डन नहीं होगा क्योंकि हाइट नहीं है mgh के अकॉर्डिंग, ठीक है। फोर्स तो है mgh बट हाइट नहीं है, तो वर्क डन क्या हुआ? 0, ठीक है। अब इस पॉइंट और इस पॉइंट को देखिए, दोनों को देखिए। यहाँ पर क्या है आपका पोटेंशियल, सॉरी वर्क, यहाँ पर वर्क है mgh और यहाँ पर वर्क है 0। तो यहाँ से यहाँ तक जाने में जो आपने वर्क डन किया वह क्या किया? ये हुआ फाइनल वर्क डन, ये हुआ इनिशियल वर्क डन। तो फाइनल माइनस इनिशियल जो रिजल्ट आएगा वह होगा आपका वर्क डन फ्रॉम इनिशियल टू फाइनल। क्लियर? तो ये जो फाइनल पोजीशन है वह क्या है? mgh, ये हुआ फाइनल वर्क डन माइनस इनिशियल वर्क डन, ये क्या हुआ आपका वर्क डन। अब देखिए, तो फाइनल वर्क डन क्या है? mgh, इनिशियल वर्क डन क्या है? 0। अब बताइए रिजल्ट क्या हुआ? mgh, दिस इज वर्क डन, ये है आपका वर्क डन, ठीक है। और देखिए ये जो वर्क डन है, ठीक है, यही एनर्जी में चेंज हो जाएगा, तो क्या होगा? फाइनल पोटेंशियल एनर्जी माइनस इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी, ये होगा, ठीक है। तो इस वर्क डन को और हम क्या लिख सकते हैं? वर्क डन इज इक्वल टू फाइनल पोटेंशियल एनर्जी माइनस इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी, ये होता है वर्क डन। इसका नाम है वर्क एनर्जी थ्योरम, ठीक है। और क्लास 9th में पढ़े थे, ये जो एनर्जी है यह काइनेटिक एनर्जी भी हो सकती है, पोटेंशियल एनर्जी भी हो सकती है, एनर्जी हो सकती है, यानी एनर्जी है फाइनल माइनस इनिशियल इक्वल टू वर्क डन। इसका न्यूमेरिकल्स एग्जाम में भी आपको हमने दिया था, ठीक है, कि हाफ यम वी स्क्वायर यानी फाइनल माइनस हाफ यम वी स्क्वायर इनिशियल वर्क डन मिला था, ये है वर्क डन, ठीक है। तो एक्चुअल में वर्क डन क्या है? फाइनल एनर्जी माइनस इनिशियल एनर्जी। और देखिए फिर से आइए, पॉइंट ए से चलिए बी तक, तो आपने कितना वर्क डन किया? तो आंसर है फाइनल वर्क डन माइनस इनिशियल वर्क डन। तो फाइनल वर्क डन क्या है? 2mgh माइनस इनिशियल क्या है? mgh, और ये एक्चुअल में क्या है? फाइनल एनर्जी, और ये क्या है? इनिशियल एनर्जी, और ये किसके इक्वल दे रहा है? वर्क डन के इक्वल दे रहा है। तो वर्क डन इज इक्वल क्या हुआ? mgh, ये है, समझ में आ रहा है ना? ठीक है। तो अब ये जो एनर्जी डिफरेंस है, यानी यहाँ की पोटेंशियल ये, यहाँ की पोटेंशियल ये, तो फाइनल पोटेंशियल माइनस इनिशियल पोटेंशियल इक्वल टू वर्क डन, वही एनर्जी, ठीक है।
तो अब यहाँ की पोटेंशियल माइनस यहाँ की पोटेंशियल, तो आंसर है यही, क्या है, डिफरेंस है। किसका डिफरेंस है? पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या है? डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट। क्लियर? ये है पोटेंशियल एंड पोटेंशियल डिफरेंस। क्लियर हुआ? समझ रहे ना? ओके। अब उसके बाद देखिए, ये जो अर्थ है, अर्थ इस ऑब्जेक्ट को भी खींच रही है, इस ऑब्जेक्ट को भी खींच रही है, सी को भी खींच रही है। तो ये कहाँ तक, कितनी हाइट तक किसी ऑब्जेक्ट को खींच लेगा? तो हमने जो ग्रेविटेशनल फोर्स पढ़ा था, F इक्वल टू G(m1 m2 अपॉन r²), यही पढ़ा था ना ग्रेविटेशनल फोर्स। अर्थ और कोई मास है, अगर डिस्टेंस कुछ होगा, बहुत बड़ा डिस्टेंस हो गया, तब पर भी आपका कुछ न कुछ फोर्स होगा। फोर्स जीरो कहाँ होगा? तो आंसर है r की वैल्यू अगर इन्फिनाइट रखोगे तो फोर्स क्या मिलेगा? जीरो। तो यहाँ पर हाइट अगर इन्फिनाइट हाइट है, इन्फिनाइट हाइट, तो यहाँ पर ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होगा? जीरो। ठीक है, यानी अगर इस एरिया में आओगे आप, इस एरिया में ये जो फील्ड है, किसका फील्ड है? अर्थ का फील्ड, ग्रेविटेशनल फील्ड है। उसके अंदर अगर आप आओगे तो ये ऑब्जेक्ट आपको अट्रैक्ट कर लेगा, खींच लेगा। क्लियर है ना? ओके। अब आपको इनफाइनाइट पर फोर्स क्या होगा? जीरो। और जब फोर्स इनफाइनाइट पर जीरो हुआ तो वर्क डन क्या होगा? फोर्स इनटू डिस्टेंस। और जब फोर्स ही जीरो हो गया तो वर्क डन भी क्या होगा? जीरो। तो इनफाइनाइट पर वर्क डन क्या हुआ? जीरो, क्योंकि वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है। ये जो mg फोर्स है अब नहीं लग पाएगा, है ना? अब इसका एक वर्ड और हमने पढ़ा था कि वर्क डन बाय whom, ये वर्ड याद है? ठीक है, उसको समझिए। यहाँ पर वर्क डन किया गया, किसके द्वारा किया गया? वर्क डन बाय मी। और वह वर्क डन जो मिला वह क्या मिला? mgh, वर्क डन बाय मी, पॉजिटिव वर्क डन। क्यों? क्योंकि हमने फोर्स लगाया ऊपर के डायरेक्शंस में, डिस्प्लेसमेंट हुआ ऊपर के डायरेक्शंस में, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन सेम, वर्क डन पॉजिटिव, है ना? अब ध्यान दीजिए, इस पर जो फोर्स लग रहा है mg, कौन लगा रहा है? अर्थ लगा रही है। तो अर्थ यानी ग्रेविटेशनल फोर्स के द्वारा जो वर्क डन होगा वह क्या होगा? ग्रेविटेशनल फोर्स किधर लग रहा है? नीचे। डिस्प्लेस किधर हो रहा है? ऊपर। तो वर्क डन निगेटिव। और फोर्स वही है जो आप ऊपर की तरफ लगा रहे हो, वही फोर्स नीचे की तरफ लगा रहे हो। तो वर्क डन पॉजिटिव बाय मी, वर्क डन निगेटिव बाय ग्रेविटेशनल फोर्स, है ना? समझ में आ रहा है ना? ठीक है, ये है हमारा पोटेंशियल एंड पोटेंशियल डिफरेंस। क्लियर? अब हम समझते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है। ये अगर आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस क्या है आपको समझ में आ जाता है। ठीक है? और वर्क की जो SI यूनिट होती है वह क्या होती है? जूल। ठीक है, ओके। तो ये सब याद रखिएगा। अब हम चलते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस पर। वो क्या होता है? सेम एज एकदम ऐसा ही है। क्या है? आइए समझते हैं। ठीक है, ओके। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस क्या है? ठीक है, ये जो इलेक्ट्रिक वर्ड आया है ये कहाँ से आया है? तो ये हमने एक्सप्लेनेशंस दिया हुआ है। हमने बताया ना कि ना, क्लास 12th के प्लेलिस्ट में जाइए, लेक्चर नंबर 1 to 5 पूरा एकदम डिटेल्स पढ़िए। ठीक है, बहुत ईजी, बहुत आसान, और उसको नोट्स आप बना लीजिएगा। ठीक है ना? ओके। अब है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल्स क्या होता है, इसको समझते हैं। अभी इसको समझ में आ गया। अर्थ क्या अपने चारों तरफ क्रिएट करता है? एक फील्ड क्रिएट करता है, उस फील्ड का नाम है ग्रेविटेशनल फील्ड। इसी तरह से हमारे पास जो चार्ज होते हैं, चार्ज, ये भी अपने चारों तरफ एक फील्ड बनाते हैं, उस फील्ड का नाम है इलेक्ट्रिक फील्ड। ओके।
ये है इलेक्ट्रिक फील्ड, और इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन आउटवर्ड होता है, ठीक है। यहाँ पे चारों तरफ है, ये चारों तरफ फैला हुआ है इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है। अब इलेक्ट्रिक फील्ड इनफाइनाइट पर क्या होता है? इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो। इनफाइनाइट पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा? जीरो, ठीक है। अब उसके बाद इनफाइनाइट से ही हम किसी टेस्ट चार्ज, ठीक है, इनफाइनाइट से लाते हैं, और ये जो टेस्ट चार्ज होता है ये ऑलवेज पॉजिटिव होता है, ये वर्ड याद रखिएगा, ठीक है। और जो हमारा सोर्स चार्ज है Q, ये भी कैसा है? पॉजिटिव, ठीक है। अब इस टेस्ट चार्ज को हम इस सोर्स चार्ज के पास लाना चाहते हैं, ठीक है। ये भी प्लस, ये भी प्लस, क्या होगा? रिपल करेगा, ठीक है। और ये रिपल करेगा तो ये पास नहीं आएगा, ये इधर भागेगा, बट हम इस पर फोर्स लगाएंगे और इसको डिस्प्लेस करेंगे, है ना। तो फोर्स लगाया, डिस्प्लेस किया, तो ये यहां पर आ गया, ये है पॉइंट बी, ठीक है। तो इस पॉइंट पर हम आए, कहां से आए? ये वर्ड याद रखिएगा, इनफाइनाइट से आए, इनफाइनाइट से। जब यहां से यहां पर आएंगे तो कुछ वर्क डन होगा, फोर्स हमने लगाया, यहां पर आया, तो फोर्स इनटू डिस्टेंस, वर्क डन हुआ, और यही वर्क डन क्या हो जाएगी? एनर्जी। इस पॉइंट की ये जो लोकेशन है ना, ये लोकेशंस क्या शो करता है? पोटेंशियल, और यहां पर क्या आ गया? पोटेंशियल एनर्जी आ गया, है ना। तो इस पॉइंट पर कुछ न कुछ पोटेंशियल एनर्जी है, क्लियर। फिर उसके बाद हम इस पॉइंट पर आए, ए पॉइंट पर, यहां से इनफाइनाइट पर यहां पर आए, इस डिस्टेंस पर आए तो कुछ वर्क डन हुआ, फिर इतना डिस्टेंस पर आए तो ज्यादा वर्क डन होगा, तो ज्यादा वर्क डन होगा तो यहां पर एनर्जी ज्यादा होगी, ठीक है, और यहां पर एनर्जी इससे कम होगी। अब वही एनर्जी डिफरेंस क्या कहलाएगा? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। अब इलेक्ट्रिक वर्ड आया कहां से? आंसर है चार्ज की वजह से आया इलेक्ट्रिक, है ना। तो डेफिनेशन समझ आ गया ना पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल्स का, ठीक है। इसको नोट करते हैं कि पोटेंशियल और पोटेंशियल डिफरेंस की डेफिनेशंस क्या है। अब देखिए यहां से इनफाइनाइट से चलेंगे, क्योंकि इनफाइनाइट पर वर्क डन यहां पर था ना, फोर्स जीरो था, वर्क डन जीरो था, एकदम ऐसे ही यहां पर जो वर्क डन होगा वो क्या होगा? जीरो, ठीक है। क्यों जीरो होगा? थोड़ा सा इसको समझ लेते हैं। ये देखिए वर्क डन इज इक्वल टू क्या होता है? फोर्स इनटू डिस्टेंस। अब ये जो फोर्स होता है इलेक्ट्रिक फील्ड के अकॉर्डिंग, जो फोर्स होता है वो होता है Q इंटू ई। अब E क्या है इनफाइनाइट पर? जीरो, तो वर्क डन क्या हो जाएगा? जीरो। तो इनफाइनाइट पर वर्क डन जीरो होता है, ये याद रखिएगा। अब यहां से हम लाएंगे यहां पर, फिर यहां पर, इस तरह से, ठीक है ना। ओके, अब ये देखिए जब हम यहां से यहां पर आते हैं तो वर्क डन होगा, वह एनर्जी होगा, एनर्जी और ये चार्ज, ठीक है। तो एनर्जी पर यूनिट चार्ज इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है। फिर से इस पॉइंट पर आइए, कुछ एनर्जी होगा, यहां पर आइए कुछ एनर्जी होगा, तो यहां से यहां पर आइए, आप किसको लाए हो? इस चार्ज को लाए हो, यहां से यहां पर पॉजिटिव चार्ज ही लाए हो, तो यहां से यहां पर लाए हो तो कुछ आपका वर्क डन होगा, ये वर्क डन होगा, ये वर्क डन होगा जो आपने कैलकुलेट किया हुआ है, फाइनल माइनस इनिशियल, तो यही इसकी एनर्जी होगी, यही है एनर्जी डिफरेंस, यहाँ की एनर्जी माइनस यहाँ की एनर्जी, वही तो है वर्क डन। तो वह वर्क डन और ये जो यूनिट चार्ज है प्लस यूनिट चार्ज, वर्क डन पर यूनिट चार्ज, यही आपका क्या है? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है। तो हम दोनों की डेफिनेशन से लिख लेते हैं। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या है?
किसी लोकेशन की कैरेक्टरिस्टिक्स है कि यहाँ पर कितना पोटेंशियल है। ये तो छोटे जनरल में जो हम समझे उसी को डिफाइन कर लेते हैं। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या है? द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पॉइंट या फिर लोकेशन इन इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या है? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पॉइंट और लोकेशन इन इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इस ये चार्ज है, इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएगा, तो इसमें जो आपका पॉइंट है, जो लोकेशन है, ये क्या शो करता है? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल शो करता है, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज अ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पॉइंट और लोकेशन इन इलेक्ट्रिक फील्ड। ये लोकेशंस जो है ये पोटेंशियल शो करते हैं। अब चार्ज है तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हो गया, ठीक है। अब पोटेंशियल डिफरेंस पर आते हैं। तो पोटेंशियल डिफरेंस यहां से यहां आएंगे, पोटेंशियल डिफरेंस होगा, ये हुआ पोटेंशियल डिफरेंस, वर्क डन मिलेगा आपको जो डिफरेंस मिलेगा। और यहां से यहां पर क्या लाए हैं? चार्ज लाए हैं, ये टेस्ट चार्ज लाए हैं। तो वर्क डन पर यूनिट चार्ज इज ए इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है, या जनरल में पोटेंशियल डिफरेंस। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस इसकी डिफिनेशंस क्या है? यही है, वर्क डन पर यूनिट टेस्ट चार्ज, ठीक है, ये है पोटेंशियल डिफरेंस। अब पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू वर्क डन और जो चार्ज लाए हो, ठीक है, वह क्या है? पर यूनिट चार्ज या पर यूनिट टेस्ट चार्ज या क्वांटिटी ऑफ चार्ज, कितने लाए हो आप, ठीक है। तो यहां पर लिख दोगे आप चार्ज, टेस्ट चार्ज, क्वांटिटी चार्ज, जितने चार्ज लाए हो। तो हम क्यों लाए हैं? इसको टेस्ट चार्ज बोलते हैं, ठीक है। आपके बुक में क्वांटिटी ऑफ चार्ज होगा, वो भी आप लिख सकते हो, ठीक है, चार्ज, ओके, नो प्रॉब्लम। ये पोटेंशियल डिफरेंस को डिनोट करते हैं, किससे डिनोट करते हैं? V से। वर्क डन को किससे डिनोट करते हैं? W से। और ये जो चार्ज है आप स्मॉल q या कैपिटल Q से डिनोट करते हो, ठीक है। तो लेकिन यहाँ पर हमने कैपिटल Q को माना है सोर्स चार्ज, तो यहाँ पर हम ले लेंगे जितने चार्ज आप यहाँ से लाए हो, तो ये हमने कहा ये चार्ज है, ठीक है। ये हुआ आपका डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस, V इज इक्वल टू W/Q। क्लियर? ओके, ये हो गया। अब हम आते हैं जो पोटेंशियल डिफरेंस है उसकी यूनिट क्या होती है, ठीक है, इसको देखते हैं। तो पोटेंशियल डिफरेंस V इज इक्वल टू W/Q, इसकी यूनिट क्या होगी इसको समझिए। यूनिट ऑफ V यानी पोटेंशियल डिफरेंस की यूनिट, यूनिट ऑफ वर्क, यूनिट ऑफ W डिवाइड बाई यूनिट ऑफ चार्ज। तो W की यूनिट SI यूनिट जूल, हम SI यूनिट ही लेंगे। चार्ज की SI यूनिट कूलम, ठीक है, ये हुआ। तो शॉर्ट फॉर्म में जूल पर कूलम, इसकी SI यूनिट V, ठीक है, ये SI यूनिट हुआ, SI यूनिट ऑफ V, जूल पर सेकेंड, सॉरी जूल पर कूलम, ठीक है। अब इसकी एक और SI यूनिट होती है, वह क्या होती है? वह होती है वोल्ट। वोल्ट
इसी को बोलते हैं वोल्ट। ठीक है। अब कभी कभी एग्जाम में पूछा जाता है आपसे, या कोई दूसरा ही पूछ लेता है आपसे कि आप वोल्ट से क्या समझते हो, या आप 1 वोल्ट को डिफाइन करिए। 1 वोल्ट, तो 1 वोल्ट को डिफाइन करिए। क्या है? कुछ नहीं, ये है आपका पॉइंट बी, ये है पॉइंट ए। यहां से ये जो आपका टेस्ट चार्ज है ये आपका है 1 कूलम। यहां से लाइए यहां, ठीक है। तो जो वर्क डन होगा आपका 1 जूल होगा। ठीक है। चार्ज आपका क्या होना चाहिए? 1 कूलम लाइए इस पॉइंट पर, तो जो वर्क डन हुआ वो हुआ 1 जूल। तो हम उसको बोलेंगे जो आपका पोटेंशियल डिफरेंस है वो 1 वोल्ट है। ठीक है। तो इसको नोट कर लीजिएगा। वर्क डन क्या होना चाहिए? 1 जूल। द वर्क डन 1 जूल from 1.2 to other of bring मतलब लाओ कितना चार्ज? 1 कूलम चार्ज। 1 कूलम चार्ज। ठीक है। ये है 1 वोल्ट की डिफिनेशंस। ठीक है। इसको बोलते हैं 1 वोल्ट। पोटेंशियल डिफरेंस का जो दूसरा नाम है इसको हम वोल्टेज भी बोलते हैं, वोल्टेज। और वोल्टेज का जो शॉर्ट फॉर्म है वह है वोल्ट। ठीक है। अब पोटेंशियल डिफरेंस, तो पोटेंशियल डिफरेंस जो हमारा होता है हमारे इलेक्ट्रिक सर्किट में किस तरह से कनेक्ट होता है। तो वोल्ट मीटर, अभी वोल्ट मीटर पर देख लेते हैं वोल्ट मीटर क्या होता है। तो पोटेंशियल डिफरेंस वोल्टेज को जो इंस्ट्रूमेंट मेजर करता है उसका नाम है वोल्ट मीटर। क्लियर? अब ये जो वोल्ट मीटर हमारे सर्किट में कनेक्ट होता है वह किस तरह से कनेक्ट होता है? तो वह रेजिस्टेंस के पैरेलल कनेक्ट होता है। ये रहा रेजिस्टेंस, ये है पॉइंट ए और ये है पॉइंट बी। इस रेजिस्टेंस के पैरेलल ये होता है वोल्ट मीटर, ये वोल्ट मीटर। ठीक है। और ये क्या है आपका? रेजिस्टेंस। तो रेजिस्टेंस और वोल्ट मीटर ऑलवेज कनेक्ट होते हैं हमारे सर्किट में पैरेलल। इस वर्ड को याद रखिएगा, इंपॉर्टेंस है, इसकी जरूरत है आगे हमको। ठीक है। ये हुआ रेजिस्टेंस, और जो रेजिस्टेंस होना चाहिए वह हाई रेजिस्टेंस होना चाहिए। ठीक है। हाई रेजिस्टेंस, हाई रेजिस्टेंस। ठीक है। ये तो इस पर एक न्यूमेरिकल्स है, आप करके आइए। वह है न्यूमेरिकल्स क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज से। ठीक है। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज हमने आपको बताया Q इज इक्वल टू N। ठीक है। और उसके पहले जो हमने बताया लेक्चर नंबर 1 to 5 क्लास 12 का, वो सब आप अच्छे से उसको पढ़ लीजिएगा, नोट्स भी क्लियर कर लीजिएगा। ठीक है। तो एक न्यूमेरिकल्स आपको देते हैं, उसको कर लीजिएगा। ठीक है। इंपॉर्टेंट है। ठीक है। ये 2 क्वेश्चन है आपके, इसको आपको कर लीजिएगा। ठीक है। आपको करके आना है, और अगर नहीं आता है तो आप ठीक है हमसे कहिएगा, हम आपको बताते हैं। ठीक है। क्वेश्चन क्या है? हाउ मेनी नंबर्स आर प्रेजेंट इन 1 कूलम चार्ज, इसको कैलकुलेट करिएगा। दूसरा है हाउ मच एनर्जी इज रिक्वायर्ड ईच कूलम चार्ज पासिंग थ्रू अ 6 वोल्ट बैटरी। ठीक है। ये था आपका क्लास। ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू।